ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय तृतीय पाद का 9 नंबर सूत्र तक कल देखे थे। अब उसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने देखा था कि एक विचारधारा उठा रहे हैं महर्षि बादरायण खुद ही, जिसको पूर्व पक्ष बोला जाएगा और उसका रिप्लाई जो है उत्तर पक्ष होगा। इस तरह से मतलब कि किसी दूसरे दिमाग की कल्पना को धारण करके ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो उत्पन्न कैसे होगा? और आकाश के साथ साथ फिर वायु भी हर जगह व्याप्त है, तो इन दोनों की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात इन दोनों का जन्म नहीं होता। तो उस पर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी श्रुतियों से, उपनिषदों से, उनके मंत्रों के माध्यम से प्रमाण दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो अंत में महर्षि बादरायण जो है, व्यास जी निष्कर्ष निकालते हैं और बताते हैं कि आकाश की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई है, तो इसलिए उसको उत्पत्तिहीन नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं मान सकते कि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। आकाश की उत्पत्ति हुई है। ये बोल रहे हैं कि यद यावद विकाराम तो विभागो लोकवत। जहाँ पे विकार आ रहा है तो उसकी उत्पत्ति होगी। और आकाश क्या है? विकृति है, शब्द तन्मात्रा की विकृति है, तो इसलिए आकाश की उत्पत्ति निश्चित है। और इस मंत्र के द्वारा फिर ये एतेन मातरिस्वा व्याख्याता, इसी मंत्र के द्वारा ये भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मातरिस्वा अर्थात वायु भी विकार है। वायु भी विकार है, स्पर्श तन्मात्रा का विकार है, तो इसकी भी उत्पत्ति हुई है। अब हम आगे देखते हैं। ये असंभव अस्तु सतो अनुपपत्ते, इस मंत्र के माध्यम से क्या बताया गया है? असंभव अस्तु सतो अनुपपत्ते मीन्स जो सत्य है, जो सत्य है अर्थात जो स्थायी है, परमानेंट है, नॉन चेंजेबल है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उत्पत्ति न हो। तो ब्रह्म और मूल प्रकृति ये जो हैं, इनमें चेंजिंग नहीं होता। ब्रह्म मूल प्रकृति की जो उसके बाद जो उत्पन्न होता है, गुणों में फ्लक्चुएशन होता है, तो फिर विकृतियां होती है, तो इनकी उत्पत्ति संभव है। लेकिन मूल प्रकृति जो मूल रूप में है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और ब्रह्म में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन दोनों को छोड़ करके और कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी उत्पत्ति न हो, सबकी उत्पत्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है?
तो आगे यहाँ तक तो चर्चा हो गई, 2 महाभूतों की भी चर्चा हो गई। कौन कौन से महाभूतों की? आकाश और वायु की। तो बाकी 3 महाभूतों की भी चर्चा हो जाए। तो देखिए संबंध में लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि उस ब्रह्म ने तेज को रचा, और तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि वो जो परमेश्वर मीन्स परमात्मा है उसने आकाश को उत्पन्न किया। जो यहाँ पे है छांदोग्य उपनिषद बोल रहा है, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का 2रा खंड, उसका 3रा मंत्र। महर्षि उद्दालक क्या बोलते हैं? तद्दैक्षत बहुस्यात् प्रजा येति तत्तेजो असृजात्। तो उसने इच्छा की क्या कि प्रजाओं की रचना करूं, और उसने क्या किया? तेज को उत्पन्न किया। तेज मतलब अग्नि। तो यहाँ पे सीधे अग्नि को उत्पन्न किया गया है। और जो तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि तस्माद्वाए तस्मादात्मान आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायो वायोर अग्नि अग्निरापः अभ्यः पृथ्वी पृथिव्याम औषधय। पूरा सीक्वेंस दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि उससे, उस परमात्मन से, उस आत्म तत्व से क्या हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, आप से पृथ्वी, पृथ्वी से औषध, औषध से अन्न, और अन्न से सिंचित हुआ कौन? पुरुष। और ऐसे आगे का क्रम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या प्रश्न खड़ा होता है? प्रश्न उठता है कि वह जो परमात्मा है उससे, तैत्तरीय उपनिषद में तो आकाश को उत्पन्न बताया गया, और आकाश से वायु, वायु से तेज, ऐसा बताया गया। अब जो अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा, अथवा तेज को किससे उत्पन्न हुआ माना जाए? छांदोग्य उपनिषद बोल रहा है कि तेज ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, तैत्तरीय उपनिषद बोल रहा है कि तेज जो है वायु से उत्पन्न हुआ। तो क्या माने? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है या वायु से उत्पन्न हुआ है? यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो रहा है उपनिषद पे ही। एक बोल रहा है कि तेज से उत्पन्न, वायु से उत्पन्न हुआ, और एक जगह सीधे सीधे बोल रहे हैं कि प्रजा ये थी तत्तेजो असृजत, तो उसने तेज की रचना की। तो क्या मानेंगे? तो फिर वो इस पे मंत्र बोलते हैं, तेजो अतस्तथा स्याह, कि तेज अतः मीन्स इससे उत्पन्न हुआ, किससे? वायु से। तथा ही आह, ऐसा ही दूसरी जगह भी कहा गया है, तेज जो है वायु से उत्पन्न हुआ। तो जो छांदोग्य उपनिषद में महर्षि बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको ब्रह्म ने सीधे सीधे उत्पन्न कर दिया, सीक्वेंस वही रहेगा। वहाँ पे उन्होंने अब किसी कारणवश ये चर्चा नहीं की है कि ब्रह्म ने पहले आकाश उत्पन्न किया, फिर वायु उत्पन्न किया, फिर तेज उत्पन्न किया, ऐसे सीक्वेंस नहीं लगाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वायु से उत्पन्न नहीं होगा। फिर अब ये आगे आएंगे, वायु से उत्पन्न होगा कि ब्रह्म से उत्पन्न होगा? होगा तो ब्रह्म से ही उत्पन्न, लेकिन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। वायु के माध्यम, वायु के थ्रू, अर्थात जो ये सीक्वेंस है वही रहेगा। वायु से होते हुए तेज उत्पन्न होगा, अग्नि उत्पन्न होगी, उत्पन्न होगा ब्रह्म से ही। देखते हैं आगे। फिर आपकी बात आ रही, इसी प्रकार आप मीन्स जल, जल की भी उत्पत्ति अग्नि के बाद, जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में बोला गया है, वैसा ही माना जाएगा। तो ये सीक्वेंस है। या ऐसा मतलब ये नहीं कि वायु ने अग्नि को उत्पन्न कर दिया, वायु और अग्नि ने जल को उत्पन्न कर दिया।
इस कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बाद ये आया, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, पहले सूक्ष्म उसके बाद स्थूल। अब देखिए अगला मंत्र है, यहाँ पे संबंध लिख रहे हैं कि इस प्रकरण में यह कहा गया है कि उस जल ने अन्न को रचा तथा अतः यहाँ गेहूं जौ आदि अन्न की उत्पत्ति जल से हुई या पृथ्वी से। यहाँ पे अन्न का मतलब कि दिमाग, ऐसा ये नहीं मानना है कि उपनिषद ऐसा बोल रहा है। ये बोलने का मतलब क्या है, संबंध में ये जो बात बोल रहे हैं कि गेहूं जौ आदि अन्न, तो हमने तो अन्न का मतलब कि सारे ज्ञान इंद्रियों के जो आहार हैं उनको अन्न देखा था। यहाँ ये बात लिखने का तात्पर्य है कि लोग ये सोचते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं, उसी को ये रख रहे हैं पूर्व पक्ष में। ठीक, तो बोल रहे हैं कि ऐसा बोला गया है कि जल ने अन्न को रचा। देखिए अभी यहाँ तैतरीय उपनिषद में जो बोला है कि अदभ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधयो अन्नम, मीन्स पृथ्वी के बाद औषध में से उनके पौधे उत्पन्न हुए और पौधों के बाद उसमें अन्न लगा। अन्नात् पुरुषा, उस अन्न से पुरुष अर्थात जीवात्मा सिंचित हुआ। स वा एष पुरुषो अन्न रस समयः। तो ऐसे सीक्वेंस है। यही छांदोग्य उपनिषद में सेम उद्दालक ऋषि अब क्या बोल रहे हैं, छठे अध्याय के दूसरे खंड के चौथा मंत्र जो है उसमें बोलते हैं ताप एच्छन्त वह्न्यः श्याम प्रजा ये महीति ता अन्नम असृजत। क्या किए हैं, उस जल ने इच्छन किया, जल ने सोचा, ब्रह्म ने नहीं सोचा, जल ने सोचा। तो कहने का भाव क्या है कि जल को माध्यम बनाया गया, सोच तो ब्रह्म ही रहा है। और यहाँ पे दूसरी बात और क्या आ रही है कि जल ने सोचा, ठीक है, ब्रह्म के ये मान लेते हैं कि ब्रह्म ने जल के माध्यम से सोचा, फिर जल से पृथ्वी नहीं उत्पन्न हुई। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसा मीन्स मना नहीं किया गया, वो सीक्वेंस में ऐसा समझ आ रहा है, मीन्स ऐसा कोई सोच सकता है। बात ये आ रही है कि जल ने इच्छा किया कि हम बहुत हो जाएं, अनेक रूप में उत्पन्न हो, तो उसने क्या किया कि अन्न की रचना की। मीन्स जल से यहाँ पृथ्वी नहीं उत्पन्न हो रही है, अन्न उत्पन्न हो रहा है। दिमाग में ऐसा आ सकता है ना, यहाँ पे तो अन्न उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी कहाँ आई। जबकि तैतरीय उपनिषद सीक्वेंस बता रहा है कि पृथ्वी से औषध, औषध से अन्न, जल के बाद पृथ्वी आई, पृथ्वी से औषध, औषध से अन्न। और यहाँ पे वो महर्षि उद्दालक बोल रहे हैं कि जल ने ऐसा सोचा कि बहुत हो जाऊं और उसने अन्न को उत्पन्न किया। और इसीलिए जहाँ कहीं वर्षा होती है वहाँ बहुत अन्न होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए यह मंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो अन्न है उसकी उत्पत्ति जल से हुई या पृथ्वी से। तो क्या हो सकता है, अन्न की उत्पत्ति तो पृथ्वी से ही होगी, आधार चाहिए। हाँ, जल से वृष्टि, जल के माध्यम, हाँ दोनों कहे जाएंगे ना वैसे। जल से वृष्टि होती, जल के माध्यम से वृष्टि होगी, वो वृष्टि होगी पृथ्वी पे होगी, पृथ्वी उसका माध्यम है, आधार है। एक्चुअली जो आधार है उससे उत्पत्ति मानी जाएगी। तो जो तैतरीय उपनिषद में सीक्वेंस बताया गया है वो सही है। छांदोग्य उपनिषद में जो बोला गया उसको गलत नहीं बोल सकते। वहां पे उन्होंने एकदम सीक्वेंस वाइज बताया नहीं है, भाव कहने का उनका वही है। जल ने विचार किया, इसका मतलब जल विचार थोड़ी करेगा। जल तो जड़ है, प्रकृति का अवयव है, जड़ कैसे विचार करेगा। तो उसमें वो ब्रह्म की चेतना है, उसके माध्यम से ब्रह्म ने विचार किया।
तो बोल रहे हैं कि पृथ्वी व्यधिकार रूप पृथव्य अधिकार रूप इस अधिकार रूपेश शब्द अंतरेभ्य। तो जो पृथ्वी शब्द आया है, पृथ्वी के जगह मीन्स जो अन्न शब्द कहीं पे आ रहा है, अन्न आ रहा है या फिर अन्न के बजाय कुछ और आ रहा है, और उसके माध्यम से पृथ्वी के माध्यम से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे सीक्वेंस अगर भंग हो रहा है तो जो भी शब्द आएगा उसको पृथ्वी माना जाएगा, उसका अधिकार है। पृथ्वी का अधिकार है कि उस शब्द की जगह पे पृथ्वी ही माना जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि उसमें सारे पंच महाभूतों के सारे गुण पृथ्वी में समाहित हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द सब कुछ पृथ्वी महाभूत में है, क्योंकि पृथ्वी की स्थूलता सबसे ज़्यादा है। ऐसा शब्द प्रमाण से भी पुष्ट होता है, अर्थात उपनिषद भी ऐसा ही बोलते हैं। महाभूत की तन्मात्राएं बढ़ती जाती है ना, लाइक आकाश में केवल शब्द महाभूत है, उसके आगे कौन उत्पन्न हुआ? वायु। तो वायु में शब्द है और स्पर्श है, दोनों है। फिर उसके बाद कौन आया? अग्नि। तो अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप तीन तन्मात्राएं उपस्थित हैं, तीन तन्मात्राओं के साथ है वो। चौथा आया जल। जल में क्या हो गया? शब्द स्पर्श रूप और जल क्या है? रस रस रस। पृथ्वी। तो ये हो गए। फिर पांचवा लास्ट में पृथ्वी। तो फिर हो गए सारे तन्मात्राएं उसमें उपस्थित हो गई, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो सारी तन्मात्राएं उसमें है, इसलिए उसका अधिकार है कि उसकी जगह पे कुछ कोई दूसरा शब्द आता है तो वहां पे पृथ्वी माना जाएगा। ठीक। तो इस तरह से अगर कहीं पे अन्न शब्द आया है तो अन्न की जगह पे वहां पे अन्न नहीं माना जाएगा, वहां पे पृथ्वी माना जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जो मूल तत्व है क्या है कि वो आधार है, औषध के लिए आधार है, और औषध से ही अन्न उत्पन्न होगा। तो अगर कोई दूसरा शब्द आता है तो महर्षि बादरायण बोलते हैं कि उसकी जगह पे पृथ्वी लिया जाएगा। अब आगे संबंध में बताते हैं कि इस प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म से बताई गई है, और अन्य चार तत्वों में एक से दूसरे की क्रमशः उत्पत्ति बताई गई है, जो अभी हमने 2 सूत्र पहले बोला था, जो सीक्वेंस बताया था। तो यहाँ पे दिमाग में ये प्रश्न चालू हो गया, आकाश की उत्पत्ति तो केवल ब्रह्म से बताई गई, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः संभूत, आकाशाद् वायु, वायोर अग्नि, अग्नि आपः, अद्भ्या पृथ्वी। उस आत्म तत्व ने क्या किया? आकाश को उत्पन्न किया। उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशः संभूत। आकाश से वायु हुआ, वायु से जल हुआ, वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुआ। तो दिमाग में ये प्रश्न चालू हो गया कि ब्रह्म से तो केवल आकाश उत्पन्न हुआ, बाकी तो एक दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं कि उसमें उनकी रचना परमात्मा करता है? क्या चीज है ये? ब्रह्म तो है ही ना, आकाश ही केवल ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न तो हम यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, तो वही उत्तर देंगे ना। मीन्स ये दोनों बात रख रहे हैं, एक बात उनकी रख रहे हैं
जिनके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा, सीधी सी बात है, ये प्रश्न उठेगा। सूक्ष्मता घटती है। तो नहीं। ये ऐसा प्रश्न उठा तो उस पर कहते हैं तद अभिध्यानात् देवतो तल्लिंगात् सह, तद अभिध्यानात्, तो उनके बारे में अभिध्यानात् अच्छी तरह से ध्यान करने से यह पता चलता है। ऐसे सीक्वेंस तो बता दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वायु से, आकाश से वायु उत्पन्न हो जाएगा, वायु से अग्नि उत्पन्न हो जाएगा, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हो जाएगा। उसको गहराई से चिंतन करने से, मीन्स विशेष रूप से चिंतन का ध्यान करने से एवं ही ऐसा सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ही उन सब की रचना करता है, ब्रह्म ही उन सब की रचना किया है। तल्लिंगात, क्योंकि उनके लक्षण ऐसे देखे जाते हैं, जो उनमें गति है, जो उनके कार्य हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हो सकते, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि चेतनता कार्य कर रही है। अगर लक्षण वाला क्या कहा आपने, जरा रिपीट कीजिए। लक्षण मतलब कि जो उनकी गति है, उनके कार्य हैं, जल की गति है, वायु की गति है, तो उनमें गति कहाँ से आ रही है? वो प्रकृति के अवयव हैं, प्रकृति के एलिमेंट, अंग प्रत्यंग हैं। प्रकृति क्या है? जड़ है। तो उनका मूवमेंट कहाँ से आया? ब्रह्म से आया। तो इसलिए कारण कौन है? ब्रह्म है। वो एक दूसरे से नहीं उत्पन्न हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं, आगे संबंध बोलते हैं। जगत की उत्पत्ति के वर्णन द्वारा ब्रह्म को जगत का कारण बताकर प्रलय के वर्णन के भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। प्रलय का वर्णन मैंने एक दिन समझाया था, फिर से देख लेते हैं, बट उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। सूत्र बोलते हैं, विपर्ययेण तो क्रमो अत उपपद्यते च। विपर्ययेण, विपर्ययण मतलब इसका विपरीत, तो किंतु इसका विपरीत क्रम जो है वो उपपद्यते, इसका विपरीत क्रम ही इसकी युक्ति है। किसकी युक्ति? प्रलय की। प्रलय किसे बोलते हैं? जब वापस तीनों गुण साम्यावस्था में आ जाए, मीन्स प्रकृति जैसी थी वैसी वापस हो जाए, मूल अवस्था, मूल प्रकृति, उसी को प्रलय बोलेंगे। कुछ बचा ही नहीं, उसी को प्रलय बोलते हैं ना। तो वो कैसे होता है? रिवर्स वे में। माता जी उस दिन आप अकेली थी, अच्छी तरह से समझाया था। पहले कर्मेंद्रियों को क्या करना है? दमन करना है। दमन करना मतलब कि उनको वश में करना है। फिर ज्ञानेंद्रियों का समन करना है, शांत करना है, जिससे कि वो अपने कर्म क्षेत्र में एक्यूरेट, मीन्स जैसा होना चाहिए वैसा बिहेव करें। कोई कार्मिक अकाउंट ना बनाए, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। फिर वापस रिवर्स वे में जाना है। रिवर्स वे में जाएंगे तो अब ये सीमित हो गई, अपने आप में कंट्रोल हो गई। उसके बाद पंच महाभूत जो है समाहित होंगे, किसमें? तन मात्राओं में। मन उभयेंद्रिय है, वो शांत हो जाएगा तन मात्राओं में। अब ये तन मात्राएं, इंद्रियां वगैरह कहाँ पे चली जाएंगी? अहंकार में समाहित हो जाएंगी। अहंकार किस में समाहित होगा? महतत्व में। महतत्व में जब समाहित हो जाएगा तो महतत्व भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल हो जाएगा मीन्स बुद्धि में कोई थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, कुछ नया क्रिएट नहीं होगा। अब कुछ नहीं क्रिएट होगा तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था हो जाएगी। और तीनों गुणों की साम्य अवस्था हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो मूल प्रकृति बन जाएगी। अब वहाँ पे चेतना अपने आप वहाँ से हट करके वो मीन्स
मूल चेतन में चला जाएगा, अर्थात ब्रह्म में समाहित हो जाएगा। ये रिवर्स वे है, प्रलय इसी को बोलते हैं। जैसे जैसे विस्तार हुआ है उसी का रिवर्स प्रलय है। तो अब इसके आगे बोलते हैं कि आगे का संबंध देखते हैं क्या है। यहाँ पर भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम तो बताया गया। अब दिमाग में नया प्रश्न खड़ा हुआ। नया प्रश्न ये रेज हुआ कि आपने पंच महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में और उनके प्रलय की बात तो कर दी, अर्थात उनके संकुचित होने, समाहित होने की बात कर दी। वैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पूरा एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे उतना ही लेना है जितना इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हाँ। तो बोल रहे हैं कि आपने पंच महाभूतों की उत्पत्ति और प्रलय की बात की, लेकिन मन, बुद्धि और इंद्रियों का क्या है? उनकी तो बात आपने की नहीं। मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ। तब ये जिज्ञासा होती है कि इनकी उत्पत्ति भूतों से होती है या इनकी उत्पत्ति परमात्मा करता है? क्या है इनके बारे में? इनके बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक। तो यदि परमेश्वर परमात्मा से होती है, अर्थात ब्रह्म से होती है, तो ये जो हैं इंद्रियां और मन, इनका सीक्वेंस कहाँ पे आएगा? ये भूतों के पहले आएंगे या भूतों के बाद में आएंगे? ये भी प्रश्न होता है। तो इसके लिए बोल रहे हैं अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात। चेत, यदि ऐसा कहो, विज्ञान, विज्ञान से यहाँ पे क्या अर्थ है? विज्ञान का अर्थ है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो विज्ञान का मतलब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, मन के लिए मनसी शब्द दिया है। तो यदि ऐसा कहें कि इंद्रियां और मन क्रमेण, इनकी उत्पत्ति जो है क्रम की दृष्टि से अंतरा, अंतरा मीन्स बीच में, किसके बीच में? आकाश आदि के बीच में, परमात्मा और आकाश। हमने क्या देखा? परमात्मा ने इन महाभूतों की उत्पत्ति की, तो इनका स्थान कहाँ आना चाहिए? परमात्मा और ये महाभूतों के बीच में, तल्लिंगात। तो क्योंकि लिंगात, इनकी पहचान यहीं पे हो रही है। कैसे पहचान हो रही है? क्योंकि श्रुतियों ने बोला है। तो इति ना, तो ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अविशेषात, ये विशेष नहीं है। विशेष नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? विशेष नहीं है कहने का मतलब ये है, दो बातें बोल रहे हैं। जो आप ये दिमाग में सोच रहे हो कि इनका जो स्थान है, इनका स्थान परमात्मा और महाभूतों के बीच में आना चाहिए। स्वाभाविक से चिंतन करने पे भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि इंद्रियों के कर्म क्षेत्र क्या है? महाभूतों की तन्मात्राएं, वही विषय के रूप में जाने जाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, वो उनके कर्म क्षेत्र हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अविशेषात, क्योंकि ये विशेष नहीं है। विशेष नहीं है, दो भाव, इसका यहाँ पे दो भाव निकलता है। विशेष इस संबंध में नहीं है क्योंकि श्रुतियों ने कहीं इनका सीक्वेंस इस रूप में दिया ही नहीं है कि ये परमात्मा और महाभूतों के बीच में ही आएंगे।
दूसरा, विशेष इसलिए भी नहीं है, विशेष न होने का मतलब ये नहीं समझना है कि इनको रिजेक्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलना है। वो हैं, लेकिन विशेष इस मामले में नहीं है कि इनका सीक्वेंस निर्धारित नहीं किया गया है कि वो परमात्मा और महाभूतों के बीच में आएंगे। क्यों? क्योंकि जिनसे महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जो महाभूतों के आधार हैं, महाभूतों के आधार क्या है? तन्मात्राएं, वही इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के भी आधार हैं। तो इनका कहीं सीक्वेंस निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये उनसे पहले रहेंगे कि बाद में रहेंगे। चूंकि ये अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं तो इनको उस माध्यम से महाभूतों के बाद में रखा जाएगा, क्योंकि महाभूतों की उत्पत्ति के बाद, उनके विकृत होने के बाद इनका काम शुरू होता है। इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को इनका काम एकदम लोअर लेवल पे है, तो इसलिए उस हिसाब से इसके बाद में आएंगे। और दूसरे वे में, रिवर्स वे में सोचा जाए तो इनको तन्मात्राओं के पास रहना चाहिए, तो वो महाभूतों से पहले आ जाएंगे। लेकिन चूंकि इनका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है, इनका काम है काम करना, डाटा कलेक्ट करना और उसको व्यवहार में लाना, तो उस हिसाब से ये बाद में आते हैं। तो इसलिए ये अविशेष हैं, उनका कोई वास्तविक जगह निर्धारित नहीं किया जा सकता। बाकी बनते उन्हीं से हैं जिनसे वो पंच महाभूत बनते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? पूछे थे कि इंद्रियों और मन के बारे में कुछ बोला नहीं कि इसकी उत्पत्ति कौन करता है और कहाँ पे इनका स्थान है। तो बताया कि इनकी उत्पत्ति उनसे ही, वैसे ही होती है जैसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और इनका सीक्वेंस कोई निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तन्मात्राएं ही इनका भी आधार हैं और तन्मात्राएं ही महाभूतों का आधार है। तन्मात्राएं जो है इनका कार्य क्षेत्र हैं। तो ये महाभूतों के बाद इनकी उत्पत्ति महाभूतों की वजह से हुई है, अर्थात महाभूतों का जब मेल होगा तब उत्पत्ति होगी किसी चीज़ की, अस्तित्व में आएंगे, तो उस हिसाब से बाद में हैं। और ऐसे देखा जाए तो इनका कर्म क्षेत्र जो है तन्मात्राएं हैं, तो उसके पास होना चाहिए, तो उससे ऊपर चले जाएंगे। तो ये कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में ये अविशेष हैं, इसकी ये कोई विशेष नहीं है ये बताना कि इनका स्थान कहाँ होना चाहिए। ये तीनों, मन बुद्धि इंद्रियां। हाँ, 10 इंद्रियां और मन, नॉट बुद्धि। बुद्धि का स्थान तो सीधे सीधे ऊपर दिखता है, वो मन का काम है उससे लिंक बनाना बुद्धि से। इंद्रियों और मन का बुद्धि के बीच में। अब आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं, संबंध में लिखते हैं कि अब तक के विवेचन से परब्रह्म परमेश्वर को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया। अर्थात सब कुछ ब्रह्म से हो रहा है, ब्रह्म की वजह से, ब्रह्म के कारण हो रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस परब्रह्म से अन्य तत्वों की भांति जीवों की भी उत्पत्ति होती है। अर्थात जैसे परब्रह्म बाकी सबको उत्पन्न करता है, क्या देखा हमने? एतस्मादात्माना आकाशः सम्भूता, आकाशाद्वायो, वायो अग्नि, अग्नेराप, अद्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, ये सब देखा। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि जब परब्रह्म ही सब कुछ करता है तो इन सारे तत्वों की भांति जीवों की भी उत्पत्ति जो है वो परब्रह्म से ही होती है। तो अब यहाँ पे दिमाग में प्रश्न आया कि अगर ऐसी बात है तो प्रश्न ये है कि जो परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है
वो तो अविनाशी है, जन्म मरण से रहित माना गया है, उसका लेवल कहाँ होता है? तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इस पर कहते हैं, मतलब दिमाग में ये प्रश्न हुआ कि उसकी उत्पत्ति भी फिर ब्रह्म करता होगा। तो बोलते हैं कि चराचर व्यपाश्रयस्तो स्यात् तद् व्यपदेशो भाक्तस्तद्भावा भावित्वात्। तो आया है चराचर व्यपाश्रयस्तो। तो ऐसा बोल रहे हैं कि चर अचर व्यपाश्रय, चर और अचर ये दो तरह के ही क्रिएशन है सृष्टि में प्रकृति के माध्यम से। तो चर और अचर इन दोनों को लेकर के कहा हुआ तद व्यपाश्रय तद व्यपदेशात। ऐसा उपदेश जो किया गया है, कैसा? जन्म और मरण का जो उपदेश किया गया है चर और अचर को लेकर के, भाग तस्यात्, वह जीवात्मा के लिए गौण रूप से अर्थात परोक्ष रूप से हो सकता है, बैकग्राउंड में, न कि सीधे सीधे ऐसा बोला गया है। अगर कहीं ऐसा आप ये प्रूफ करने के लिए दिखाते भी हो तो वैसा वो परोक्ष रूप से अर्थात बैकग्राउंड में बोला गया, किसी का ऐसे मीन्स उस पे शब्द, उस शब्द पे आरोपित करके बोला गया है, वास्तव में उस पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मैं पहले भी, काफ़ी पहले भी बोलता था कि जो भी शब्द ये शरीर से मीन्स हमको जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसको हम आत्मा पे अप्लाई कर देते हैं, वास्तव में आत्मा कुछ करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो वहाँ पे गौण रूप से कहा जा सकता है तद भाव भावित्वात्, क्योंकि वह उन भावों से भावित रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जहाँ पे भी आत्म तत्व आए, पहले मीन्स आत्म शब्द आता है, पुरुष शब्द आता है, ब्रह्म शब्द आता है, तो तुरंत दिमाग को दो क्षेत्र में दौड़ाना है। ये आत्मा आया है, ब्रह्म आया है, पुरुष आया है, यहाँ पे भाव क्या बन रहा है, परमात्मा है या जीवात्मा है, यही दो आएंगे। प्रकृति के लिए तो ये नहीं आते, प्रकृति के लिए ब्रह्म, पुरुष और क्या बोलते हैं, आत्मा, ये शब्द नहीं आते, उसके लिए प्रधान शब्द आता है। प्रकृति आएगा या प्रधान आएगा या फिर माया आएगा। तो एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा। अब बोलेंगे कि यहाँ पे जीवात्मा को अलग क्यों कर रहे हो, जीवात्मा तो उसका अंश है। अंश किस मामले में है? जब स्वतंत्र है तब। जीवात्मा बोलने का मतलब सूक्ष्म शरीर, सीधे सीधे दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे जीवात्मा बोला उसका मतलब सूक्ष्म शरीर, न कि केवल आत्मा। मीन्स स्थूल के अंदर जो सूक्ष्म शरीर रहता है, अर्थात क्या बोलते हैं कि बैकग्राउंड में जो सब कुछ, सारा एक्टिविटी, जो प्रोसेसिंग यूनिट है सब कुछ का, उसको मानना है जीवात्मा का मतलब। जीवात्मा का मतलब कि जो न दिखने वाला सबसे मुक्त आत्म तत्व है वो नहीं। मुक्त आत्म तत्व का मतलब परमात्मा, और जीवात्मा का मतलब सूक्ष्म शरीर। तो मुक्त आत्म तत्व का मतलब परमात्मा माने तो वो इसमें देही कैसे है, भगवान में बार बार बोलते हैं ना, देही शब्द यूज करते हैं, जो देह में रहने वाला है। जैसे अर्जुन को समझाते हुए वो बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का 1 मिनट। जैसे ये 22 नंबर श्लोक है,
इसमें बोलते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देही। तो यहाँ पे देही शब्द यूज कर रहे हैं। देही शब्द जीवात्मा के लिए भी आएगा, सूक्ष्म शरीर के लिए भी आएगा। देही शब्द उस आत्म तत्व के लिए भी आएगा जो कि मुक्त है, अर्थात परमात्मा के लिए भी आएगा। जैसे यहाँ पे देही अर्थात ये पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर को कौन धारण करेगा? जो मुक्त आत्मा होगा वो करेगा नहीं। सूक्ष्म शरीर पुराने शरीर को अर्थात ये स्थूल शरीर को छोड़ करके, जो पुराना हो गया उसको छोड़ करके नया शरीर धारण करेगा, नया स्थूल शरीर धारण करेगा। जब आत्मा मुक्त होगी तो वो किसी चक्कर में पड़ने क्यों जाएगा? वो क्यों धारण करने जाएगा? नहीं जाएगा। वैसे 30 नंबर मंत्र देखिए, 30 नंबर श्लोक जो है, देहि नित्यवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, देहि नित्य अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत। हे भारत, इस देह में रहने वाला जो देही है वह नित्य अवध्योयम, हमेशा ही क्या है? अवध्य है। इसका वध नहीं किया जा सकता। तो किसका वध नहीं किया जा सकता? आत्म तत्व का, क्योंकि वो मुक्त है सब कुछ से। तो ये क्लियर रखना है दिमाग में। जो जहाँ पे संबंध जोड़ा जाएगा भोक्तापन का, वहाँ पे जीवात्मा का मतलब मुक्त आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर है। जीवात्मा बोलते ही सूक्ष्म शरीर लेना है। और जहाँ पे आत्म तत्व, आत्मा शब्द आता है, मुक्त भाव से वर्णन हो रहा है, मीन्स वो कहीं लिप्त नहीं है, तो वहाँ पे वो परमात्मा के लिए आया है। अब प्रश्न ये भी आता है कि वर्णन तो इस शरीर के अंदर का हो रहा है, तो वहाँ पे परमात्मा क्यों? वहाँ पे तो वर्णन फिर वो उसके लिए बाहर के स्पेस का होना चाहिए। वहाँ पे इस शरीर में दोनों रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर रहता है। जो लिप्त है आत्मा उसके साथ मिक्स होकर के, अर्थात जो जीवात्मा कहला रहा है, केवल वही नहीं रहता, वो परमात्मा भी इसके अंदर है ना, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। इसलिए अगर इसके अंदर भी उस मुक्त अवस्था की बात हो रही है तो वो परमात्मा की बात हो रही है। और बद्ध की बात हो रही है, भोगने वाले की बात हो रही है, तो वो जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। क्लियर? तो अब इस मंत्र पे आते हैं। जो चर और अचर शरीर को लेकर के कहा गया और जन्म मरण का कथन किया गया है, तो वो जीवात्मा के लिए गौण हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक और विचार देखते हैं कि क्यों गौण हो सकता है। जैसे किसी शरीर से प्राण निकल गया, किसी भी जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। क्या उनकी मृत्यु होती है? वो तो शरीर वहीं पे पड़ा है। और हम बोलते किस क्यों है कि इनकी मृत्यु हो गई? अगर इनकी मृत्यु हो गई, जो नाम रूप के साथ वो है जीवात्मा, उसको बोलते हैं। तो क्या जीवात्मा की मृत्यु होती है? नहीं होती। उसने शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, तो अप्लाइड है, उसके नाम पे बोला जाता है, ना कि वैसा होता है। वही यहाँ पे इस सूत्र में बोल रहे हैं। मृत्यु तो वास्तव में शरीर की हुई है। उसने तो उस शरीर को छोड़ दिया, दूसरा शरीर ग्रहण करेगा। भगवत गीता के अनुसार भी वही है, भगवान जो बोल रहे हैं, वो दूसरा शरीर धारण करेगा, उसकी मृत्यु थोड़ी ना होती है। या बोलते हैं कि जन्म हुआ, उस समय तो हम नाम दिए भी नहीं होते हैं, बट नाम भी लें तो उसके घर, इनके घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई, संतान का जन्म हुआ, तो क्या संतान की उत्पत्ति होती है? वो शरीर बाहर आता है जो कि वो आत्म तत्व के साथ में है, अर्थात उसके अंदर जीवात्मा है। तो क्या जीवात्मा की उत्पत्ति होती है? नहीं,
वो परमानेंट है। जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता वो जीवात्मा के रूप में परमानेंट है। मुक्त हो जाएगा तो भी उसकी परमानेंट स्थिति बनी रहेगी, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहने का भाव ये है कि उसको गौण रूप में मानना है, ऐसा उस पर आरोपित कर दिया जाता है, ऐसा घटित नहीं होता। न तो जीवात्मा का जन्म होता है और न ही जीवात्मा मरती है, वो तो शरीर बदलती है। और वैसे भी जब सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो भी वो पर ब्रह्म में मिल जाती है, क्योंकि वो अब मुक्त हो गई, तो उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो इसलिए जीवात्मा अर्थात बोले तो सूक्ष्म शरीर में जो वो आत्म तत्व इस शरीर के साथ मिला हुआ है, जिसके वजह से वो जीवात्मा कहला रहा है, उसकी रचना अर्थात उसकी उत्पत्ति ब्रह्म नहीं करता। जैसे बाकी की उत्पत्ति करता है, उसकी रचना ब्रह्म नहीं करता, क्योंकि वो ब्रह्म का ही पार्ट है, यहाँ पे लिप्त हो गया है वो। तो जो जिसको जीवात्मा के रूप में जाना जाता है उसकी उत्पत्ति वो नहीं करता। अब उसके बाकी जो अवयव हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उसके साथ हैं सूक्ष्म रूप में, उनकी उत्पत्ति तो ब्रह्म ने किया है, लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं करता जो वास्तव में आत्म तत्व है। अब आगे देखते हैं, फिर अब क्या प्रश्न उठता है, क्या जिज्ञासा खड़ी होती है। जिज्ञासा होती है कि जीवों की उत्पत्ति गौण न मानकर मुख्य मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। कि अगर ये ना माना जाए कि वो ब्रह्म उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि आंखों से दिखता है वो पैदा हुआ, वो मर गया, तो उसको गौण न मान करके मुख्य माना जाए तो क्या आपत्ति हो जाएगी। तो इस पर कहते हैं न आत्मा अश्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः, तो न आत्मा, वह आत्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होती। अश्रुते, श्रुति भी ऐसा कहीं नहीं कहते। श्रुति अर्थात उपनिषद और वेद, अर्थात उपनिषदों में ऐसा कहीं बोला ही नहीं गया है कि जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। तो इसके अलावा ताभ्य, ताभ्य मीन्स उनके द्वारा ही, किसके द्वारा, श्रुतियों के द्वारा ही, नित्यत्वात्, इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, कंटिन्यूटी है। तो जिसकी कंटिन्यूटी बताई है उपनिषदों ने, उसका जन्म और मृत्यु क्यों बताएंगे। तो इस तरह से भी सिद्ध होता है कि उसका न तो जन्म होता है न ही मृत्यु होती है। हाँ, सेम वहाँ पे बहुत सारे मंत्र आएंगे भगवत गीता के। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। फिर उसी का अगला मंत्र, उसी को मॉडिफाई करके फिर से भगवान ने बोला है, छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अस्वस्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। देखिए यहाँ पे जो 24 नंबर श्लोक बोला है भगवान ने, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अस्वस्य एव च नित्यम सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातन। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे उन्होंने सूक्ष्म शरीर की बात नहीं की है, अर्थात जीवात्म प्रकृति, जीवात्म रूप की बात नहीं की है, परमात्मा रूप की बात की है, आत्मा के। कैसे? ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा का दायरा है, लिमिट है। कहाँ पे लिमिट है? इस शरीर के अंदर ही रहना है। जीवात्मा शरीर के जब बाहर होगा वो जीवात्मा नहीं कहलाएगा, वो ब्रह्म कहलाएगा, परमात्मा कहलाएगा। स्वाभाविक सी बात है, परमात्मा कहलाएगा प्रकृति में, शरीर के अंदर जीवात्मा कहलाएगा। जब शरीर के अंदर जीवात्मा कहलाएगा, नित्य शब्द ठीक है, नित्य शब्द अप्लाई होता है,
सर्वगतः, सर्वगतः किस पे अप्लाई होता है? सर्वगतः सर्व आगत है, हर जगह पे है, हर जगह पे है। कौन है? परमात्मा है। जीवात्मा हर जगह पे थोड़ी है, जीवात्मा शरीर में रहता है। तो यहाँ पे आत्म तत्व को परमात्मा के माध्यम से समझा रहे हैं, न कि जीवात्मा। अर्थात इसका मेन कनेक्शन जोड़ रहे हैं आत्मा को समझाने के लिए परमात्मा से। स्थाणु, स्थाणु कौन होगा? स्थाणु मतलब कि इसका स्थाणु अचल, दो शब्द यूज किए हैं, स्थाणु अचल। स्थाणु मतलब कि स्थिर रहने वाला, अचल मीन्स कहीं मूव ना करने वाला। तो स्थिर और अचल कौन होगा? जो हर जगह होगा, जिसको जरूरत ही ना पड़े कहीं जाने की, जो कहीं एक जगह पे होगा, एक देशी होगा, उसको तो जाने की जरूरत पड़ सकती है ना, और जा भी सकता है, क्योंकि उसके लिए तो जगह खाली है। जो हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वागत है, वो कैसे दूसरी जगह जा सकता है? दूसरी जगह जाने के लिए उसके लिए कोई खाली जगह होनी चाहिए। जो भी जगह की कल्पना की जा रही है वहां पे वो पहले से विद्यमान है। तो यहाँ पे भगवान ने आत्मा बोल करके परमात्मा की व्याख्या की है, परमात्मा को बताया, परमात्मा को समझाया है। अर्थात जो नहीं मरता उसके लिए मीन्स अछेद्य अदाह्य जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो केवल जीवात्मा शब्द लेकर के नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा को बोल रहे हैं। मीन्स मूल तत्व को समझा रहे हैं कि मूल उत्पत्ति जहां से होती है उसकी, उसको जानू। मतलब ये पर ब्रह्म की क्वालिटी बता रहे हैं। हाँ, पर ब्रह्म की क्वालिटी बता रहे हैं। वास्तव में मीन्स वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है? परमात्मा। और परमात्मा जो है उसको न तो कोई शस्त्र छेद सकता है, और न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न आग सुखा सकती है, न हवा सुखा सकती है, सॉरी। तो इस तरह से उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जीवात्मा जो है एक देशी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। जीवात्मा चल सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है, वो संस्कारों के साथ मूव करता है। परमात्मा कहीं मूव नहीं कर सकता, वो स्थाणु है, अचल है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। कहाँ जाएगा? जहाँ जाना है वहाँ पे पहले से है। अगर कहीं जाने की कल्पना भी करते हैं, पहले तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना करेंगे जब वो हर जगह है? जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा पार्ट जो है यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे जाना है। क्यों जाना है? ये मैं ही तो हूँ। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि श्रुति में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि उसकी उत्पत्ति होती है, और श्रुति ने तो इसकी नित्यता वर्णित की है कि यह नित्य है। तो जो नित्य है उसको जन्मने और मरने वाला क्यों बोला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण भी लिए हैं। मुंडकोपनिषद में जो अग्नि के दृष्टांत से नाना भावों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, मुंडक उपनिषद 2:1:1। मुंडक उपनिषद का द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का प्रथम मंत्र। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकारं विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद विविधा सौम्या भावा प्रजायन्ते तत्र वैवाप्यन्ते। तो बोला गया है कि बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? महर्षि अंगिरा बोल रहे हैं शौनक से, हे सौम्य,
वह सत्य यह है कि जिस प्रकार सुदीप्तात् पावकात् प्रज्वलित अग्नि से उसकी स्वरूपा उसके ही जैसे उसके ही रूप वाली क्या होती हैं, सहस्त्र विस्फुलिंगा, हजारों स्फुलिंगा अर्थात चिंगारियां निकलती हैं। तो उसी प्रकार जो अक्षरात अविनाशी ब्रह्म से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे तो ये मीन्स पूर्व पक्ष की तरफ से ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं ऐसा उपनिषद बोलता है, तो वैसे ही सब कुछ ब्रह्म से निकलता है और उसमें विलीन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मीन्स जीवात्मा है, आत्म तत्व है, वो भी उसी से, जीवात्मा उसी से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भाव यह है कि जीवात्मा ठीक है, वो स्वतंत्र रूप में उसका पार्ट है, लेकिन वो उत्पन्न नहीं होता। उसको उत्पन्न होना, विलीन होना ऐसे करके शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं तो शब्द क्या हो जाएगा, जन्मने वाला और मरने वाला। तो ऐसा यूज नहीं किया जा सकता। उसकी नित्यता है। देखिए जैसे यहाँ पे श्वेत केतु को बताते हुए उद्दालक बोलते हैं, जीवापेतम वाव किलेदम म्रियते न जीवो म्रियते, अर्थात जीव से रहित हुआ यह शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरता। तो इस तरह से इसकी पुष्टि करते हैं कि जो जीवात्मा है उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। अब इसका अगला मंत्र जो है ज्ञो अतएव। अब ज्ञ शब्द यहाँ पे आया है, किसके लिए आया है वो देखेंगे। ज्ञ मतलब कि ज्ञान वाला, इसको कल देखेंगे। आज कुछ पूछना है इसमें से? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।